तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि साल्ट का क्या उपयोग है, यूजेज ऑफ साल्ट। आप पिछले वीडियो में देख चुके थे कि हम नमक के बहुत सारा प्रकार बताए थे। हमारे दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल हो रहा है, हमारे आसपास जो मौजूद साल्ट है, उसमें हम लोग कहते हैं उसको कॉमन साल्ट, उसको सामान्य नमक कहते हैं। वो है क्या? कॉमन साल्ट है, इसको हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड व्हाइट नमक, जिसका हम उपयोग अपने किचन में, भोजन में टेस्ट बढ़ाने में और अचार को प्रिजर्व करने में, या फिर साल्ट का उपयोग हम बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ को पिघलाने में भी करते हैं। तो आज देखेंगे कि इसके अलावा और हम साल्ट का कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो हम लोग बीकर लेंगे और बीकर में एक बीकर लेंगे और बीकर में हम डालेंगे क्या? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? साल्ट NaCl और वाटर, पानी, दोनों को इसमें मिला दीजिए। क्या मिलाइएगा? NaCl और प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब ये दोनों को मिलाइएगा। इसमें घोल है, क्या चीज का? NaCl और प्लस H2O, ये नमक और पानी का घोल है इसमें। अब इसमें हम एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल डालते हैं, और इस इलेक्ट्रिकल टर्मिनल एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यह इलेक्ट्रिकल टर्मिनल हमने डाल दिया, यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। यह जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, है ना? इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी को इसमें पास कराएंगे। पास कराने के बाद इसमें हम ले जाएंगे, ठीक है? इसमें हम ले जाएंगे, स्विच से इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन शुरू होने से क्या होता है कि इसमें यह नमक का घोल है। आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि नमक का जो घोल होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है। तो बिजली का कंडक्शन शुरू हो जाएगा इसमें। अब बिजली का कंडक्शन शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर बबल्स बनने लगेंगे। यह जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। इस कैथोड पर भी बबल्स जमने लगेगा। यह बबल्स जो बनेगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल पर जमेगा, वह क्लोरीन होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल पर जमेगा वह हाइड्रोजन होगा। यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन में, यह ब्राइन सॉल्यूशन हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का, तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का पास कराएंगे। तो क्या बनता है इसमें बन जाएगा आपका NaOH प्लस Cl2 प्लस H2।
इस तरह से NaOH बनेगा और यह कैथोड के आसपास में जमा होगा। यह सॉल्यूशन जो कैथोड के आसपास में रहेगा वह NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्लोरीन हो गया H2। यानी कि हमने देखा कि नमक का सिर्फ और सिर्फ स्वाद बढ़ाने में ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि नमक का इस्तेमाल हम कुछ अन्य प्रोडक्ट उत्पादन करने में भी कार्य करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, विखंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह एक बेस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? कास्टिक सोडा भी इसको हम कहते हैं। यह बड़ा ही हार्ड बेस है। क्लोरीन गैस है, अब हाइड्रोजन, अब 3 प्रोडक्ट हो गया। पहले एक प्रोडक्ट था मेरे पास सोडियम क्लोराइड, नमक। इसका सिर्फ भोजन के टेस्ट में, अचार को प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन गैस हो गया और हाइड्रोजन गैस हो गया। अब देखते हैं कि इन तीनों का क्या उपयोग हम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से तोड़ते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको हम लोग कहते हैं दिस टोटल प्रोसेस इज नोन एज, दिस टोटल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। यानी कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है? तो अल्कली यानी कि बेस और क्लोर मतलब क्लोरीन। क्लोरीन और एक बेस निकालने की प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रोसेस करते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से विखंडित करके एक बेस और क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब हम आगे बताते हैं कि ये जो 3 उत्पाद हमारे पास है इनका क्या क्या उपयोग है। तो यूजेज ऑफ, अब हम आपको बताएंगे कि यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, कहाँ का इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे यूजेज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? एक बेस है। तो कहेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग और प्रिपेयरिंग सोप, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, पेपर, फर्टिलाइजर, etc। इसका उपयोग हम लोग ना करते हैं सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयान बनता है, सिंथेटिक फाइबर को आप लिख दें, रेयान बनाने में, जो आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, पेपर बनाने में, फर्टिलाइजर में भी थोड़ा सा इस्तेमाल होता है इसका,
और हम इसका इस्तेमाल हम लोग बॉक्साइट के सफाई में भी करते हैं। प्यूरिफिकेशंस ऑफ बॉक्साइट भी लिख सकते हैं ना, फर्टिलाइजर्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट etc। फिर है यूज ऑफ क्लोरीन का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्लोरीन इज यूज्ड एज कहां इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन का? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी को साफ करने में क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तालाब में भी डाल देते हैं, कुआं में भी डाल देते हैं, और ऐसे भी हम लोग इसका पानी को प्योर करने में काम करते हैं। दूसरा, क्लोरीन का यूज होता है किसमें? डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तो क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। यह डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यह कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स में भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन का इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी करते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल क्लोरोफ्लोरोकार्बन में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। और क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं PVC में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक है, पाइप बनाते हैं इसका। तो क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ बनाया जाता है? फ्रिज और AC में इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड से पाइप बनता है, जिसे आप देखते हैं घर में नल वाला पानी जो पास करता है, जिस पाइप का इस्तेमाल करते हैं उस पाइप को हम लोग PVC पाइप कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड से वो बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। अब आगे बच गया आपका, क्या बच गया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन भी बहुत ही आवश्यक, आप जानते हैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल बड़े बृहद पैमाने पर किया जा सकता है, किया जा भी रहा है। और हाइड्रोजन को एक बहुत बड़ा ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। यूज ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरअल्कली प्रोसेस में हम लोग को हाइड्रोजन भी मिला था। अब हाइड्रोजन का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले आपके घर में एक चीज आता है, क्या आता है भाई? तो वनस्पतिक आयल है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट। फैट के संघनन में, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
वनस्पतिक आयल ना, हम लोग जो प्लांट से आयल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डालडा जो हमारे घर में आता है, वो हाइड्रोजन के सहयोग से ही उसको बनाया जा सकता है। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है? फॉर प्रिपेयरिंग क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी हम लोग को इस्तेमाल हाइड्रोजन का किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट। रॉकेट में फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल किसका? रॉकेट फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बनाने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए लॉट ऑफ यूज है। आपने देखा साल्ट का प्रयोग सिर्फ टेस्ट के लिए हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ किचन में नहीं करते हैं, बल्कि हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम क्लोरीन के उत्पादन में, हम हाइड्रोजन के उत्पादन में, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक प्रकार के गैस के उत्पादन में भी करते हैं। तो इस तरह से हम नमक का उपयोग देखें। अब हम आगे और भी बढ़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ NaCl का प्रयोग तो आपने सिखा दिया कि NaCl में हम और क्या उपयोग कर सकते हैं। ऐसे साल्ट तो हमने बहुत सारे प्रकार बताए, तो अन्य और साल्टों का क्या उपयोग है, चलिए उसको हम देखते हैं। तो मैंने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उत्पत्ति क्लोर अल्कली प्रोसेस से कर दिया। अब एक दूसरा प्रोसेस है जिससे हम इसका और भी दूसरे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। NaOH जो मैंने प्राप्त किया, जो बेस है, इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। अब हम वाशिंग सोडा कैसे बनाएंगे, वो भी एक प्रकार का बेस है। तो वाशिंग सोडा के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है, इसको हम पानी में अगर घोल देंगे तो यह घुल जाएगा। इसमें हम अमोनिया को अगर हम डाल देते हैं, अमोनिया को डालेंगे और CO2 से भी इसमें गैस का प्रवाह करेंगे, तो मेरे पास बनेगा, क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस बन जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा। और इसके साथ ही हमारे पास क्या बनेगा, तो देखेंगे अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे, पानी में, प्लस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, यह हो गया वाटर, यह हो गया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड।
ये चारों को मिला दिया तो हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। अब इस जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यह प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा और यह जो प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा एक गाद के रूप में बनेगा। इसको हम पुनः इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। जैसे इसको आप गर्म करोगे तो यह सोडियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस CO2 गैस उड़ जाएगा और प्लस H2O भी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, गैस बन करके निकल जाएगा। मेरे पास क्या बन गया भाई, तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। यह सोडियम कार्बोनेट जो बन गया यह हम कहते हैं सोडा एस, यह सोडा एस है। अब सोडा एस में 10 डेकाहाइड्रेट अगर मिला देते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के 10 मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं वाशिंग सोडा, इसी को हम वाशिंग सोडा कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड को वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बन के तैयार होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, और इस तरह से ये बन जाता है। अब इसको हम, यह प्रेसिपिटेट के रूप में मेरे पास फॉर्म होगा, यानी गाद के रूप में फॉर्म होगा। इसको हमने पुनः फिर हीट किया, गर्म किया तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस बन के आउट हो गया। अब इसके बाद सोडियम कार्बोनेट को फिर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से जब रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण होगा। यही हमारा वाशिंग सोडा है। अब एक और प्रोडक्ट है NaCl का, उसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा ना, उसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा कुछ और नहीं है, बेकिंग सोडा कुछ और नहीं है बल्कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा कुछ और नहीं है बल्कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। यह हमारा जो है हमारे पास आया, यह NaHCO3, यह बेकिंग सोडा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो इसमें हम आपको बता दें कि बेकिंग सोडा में अगर एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर उसमें मिले हुए हैं और यह तब तक, जैसे इनको जब हम गर्म करते हैं, इनको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है,
इसको जब हम हीट करते हैं तो बन जाता है Na2CO3 और प्लस CO2 और प्लस H2O निकल गया। लेकिन इस Na2CO3 में अगर क्या मिलाते हैं, एसिटिक एसिड H प्लस आयन, H प्लस आयन को अगर हम इसमें मिलाते हैं, कहां से मिलेगा ये H प्लस आयन, तो एसिड से मिलेगा। साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के सॉलिड मटेरियल्स को जब हम इसमें मिलाते हैं, ए सोडा एस है मैंने बताया, और ए आयन्स है। अब ये दोनों को सॉलिड फॉर्म में अगर आप मिला देते हैं तो तब तक यह क्या बनेगा, Na2HCO3, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, यह बनेगा, लेकिन कब बनेगा, तो यही तो अंतर है। यह जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यह इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर अगर बनाना है तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको तोड़ करके गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं और इसमें सॉलिड फॉर्म में एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड को मिला देते हैं। जब दोनों मिल जाता है तो मिला हुआ पार्ट, ये दोनों मिला हुआ पार्ट को हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं। लेकिन यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि हम इसको पानी में नहीं घोलेंगे। यानी कि आयन, आप जानते हैं किसी भी एसिड का एसिटिक नेचर तभी पता कर सकते हैं जब वह एक्वा सॉल्यूशन में होगा, पानी के घोल में होगा। तो इसको पानी के घोल में अगर हम डाल देते हैं और ये दोनों को मैच कराते हैं तब जाकर के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो एक तरह से बेकिंग सोडा का काम करेगा। बेकिंग सोडा एक मिल्ड बेस है। मिल्ड बेस मतलब बहुत पावरफुल बेस नहीं है, और इसका हम लोग भोजन को फ्लफी बनाने में, जैसे ब्रेड को फ्लफी बनाने में, स्पंजी बनाने में हम लोग कार्य करते हैं। इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो भोजन के बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से भोजन में थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आता है और सॉफ्ट और मुलायम भी बनता है। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि नमक से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। नमक से हम लोग कास्टिक सोडा बनाएंगे, यानी कि NaOH। नमक से क्लोरीन निकाल लेते हैं, नमक से हाइड्रोजन गैस निकाल लेते हैं, नमक से हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं, नमक से हम बेकिंग सोडा बनाते हैं। इन सब का प्रयोग आपको मैंने सिखा दिया। अब इसमें और प्रश्न उठता है कि हमको और बताना है कि आप कुछ और भी प्रकार के नमक हैं, उनका प्रयोग कहाँ और क्या में करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो अब आपको हमको बताना है क्या, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो इससे पहले हम लोग को सीखना है कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या। ब्लीचिंग पाउडर है क्या, पहले ये देखना है। ब्लीच का मतलब क्या होता है। ब्लीच मतलब होता है कलर को हटाना। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीच का मतलब होता है हटाना, कलर को हटाना, रिमूविंग कलर। और ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्शन करा दीजिए क्लोरीन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्शन कराइएगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन से रिएक्शंस करा दीजिएगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा प्लस H2O बनेगा, वाटर का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना यह ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कलर को हटाने में, रिमूविंग ऑफ कलर, कलर को हम हटा देते हैं। यह क्या करता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को हम देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है यह रंग को हटाता है। अब हम रंग को हटा देता है हमारा किसी भी अगर कपड़ा को, या किसी भी रंग, कपड़ा में रंग है या कहीं रंग को हटाना है तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो उसको कलरलेस बना देगा। और यह बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को रिएक्शंस कराने से ही बनता है। अब एक है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई? तो कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। और कैल्शियम सल्फेट को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं डेकाहाइड्रेट से तो बन जाता है कैल्शियम SO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बनता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।